ग्वालियर के पास बसे एक छोटे से कस्बे डबरा में रहने वाला अनिल पेशे से ट्रक ड्राइवर था। अनिल कई सालों से दूर दूर तक सामान पहुंचाने का काम करता था। उस रात ठंड दिसंबर की थी और अनिल को ग्वालियर से निकलकर कर्नाटक के हुबली तक माल पहुंचाना था। सफर लंबा था और खतरा भी, क्योंकि रास्ते में कई सुनसान हाईवे आते थे जहां अजीब घटनाओं की कहानियां मशहूर थीं। रात के लगभग 10:45 पर अनिल ग्वालियर को पीछे छोड़ चुका था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, सड़क लगभग खाली, ट्रक के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अनिल चलते चलते रेडियो सुनने लगा, लेकिन रेडियो बार बार क्रैक करने लगा। अनिल ने घबराकर रेडियो बंद किया। करीब आधे घंटे बाद जब ट्रक शिवपुरी झांसी वाली बेल्ट में पहुंचा तो अचानक ट्रक के आगे से कोई चीज तेजी से गुजरी। एक काली छाया। अनिल ने ब्रेक लगाए। ट्रक जोर का झटका खाकर रुका, लेकिन सामने कुछ नहीं। अनिल ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह ट्रक बढ़ाने लगा और तभी पीछे से ठक 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 किसी ने ट्रक का पिछला दरवाजा बजाया। अनिल ने रियर मिरर देखा, अंधेरा, कुछ नहीं। उसने सोचा शायद खोखली बॉडी है, आवाजें खुद ब खुद होती हैं। लेकिन सफर अब डरावना होने लगा था। करीब रात 1:15 अनिल मध्य प्रदेश की सीमा पार कर उत्तर कर्नाटक की तरफ आ रहा था। चांदनी हल्की थी और सड़क के किनारे लगातार जंगल। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक छोटा लड़का खड़ा दिखा। फटे कपड़े, नंगे पैर और चेहरा पहचान में न आने वाला, धुंधला धुंधला। अनिल चौंक गया। उसने धीरे से ट्रक रोका। ओए, रात में अकेला क्या कर रहा? कहां जाना है? लड़का पास आया। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। लड़का बोला, अंकल, मुझे थोड़ी दूर आगे छोड़ दो। आवाज बहुत अजीब, सपाट, बिना भाव की। अनिल को उस पर तरस आ गया। उसने उसे बगल वाली सीट पर बैठा लिया। लड़का चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। 10 से 15 मिनट तक कोई बात नहीं। फिर लड़का अचानक बोला, अंकल, आपको डर नहीं लगता? अनिल चौंका। किससे? लड़का बोला, कभी कभी रात में जो साथ बैठा होता है वो इंसान नहीं होता। अनिल का दिल धक से रह गया। उसे लगा लड़का मजाक कर रहा है। उसने घबराते हुए हंसकर कहा, क्या मतलब? लड़का धीरे से मुड़ा और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे और होंठ फटे हुए। अनिल डर गया। लड़का मुस्कुराया। डर गए? अचानक धुंध में गायब हो गया। सीट बिल्कुल खाली। अनिल चीखा और ब्रेक मारे। ट्रक सड़क किनारे जाकर रुक गया। अनिल कांपते हाथों से पानी पी रहा था। ये क्या देखा मैंने? क्या वाकई कोई था? वह हिम्मत करके ट्रक आगे बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद एक मोड़ आया जहां से जंगल और घना हो जाता था। लोकल लोग इसे मौत का मोड़ कहते थे, क्योंकि यहां कई हादसे होते थे। जैसे ही वह मोड़ पार कर रहा था, अचानक ट्रक का हेडलाइट अपने आप बंद हो गया। पूरी सड़क काली। अनिल जोर से बोल उठा, हे भगवान! वह जैसे तैसे ट्रक रोककर बाहर उतरा और हेडलाइट चेक करने लगा। अंधेरे में झाड़ियों से सरसराहट हुई। अनिल टॉर्च लेकर देखने लगा। फिर अचानक वही लड़का झाड़ियों के पीछे उल्टा लटका हुआ। उसका सिर नीचे, पांव ऊपर, चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, आंखों की जगह सिर्फ गहरा छेद। वह उल्टी आवाज में बोला, अंकल, कहां छोड़ोगे मुझे? अनिल घबराकर भागा और ट्रक में बैठकर ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। लड़का धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसका शरीर आधा जला हुआ दिखने लगा। काफी दूर जाने के बाद सड़क थोड़ी आबाद नजर आई। अनिल ने एक ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबा लगभग खाली था, सिर्फ एक बूढ़ा मालिक और उसकी पत्नी। अनिल ने पानी मांगा। कांपते हाथ देखकर बूढ़ा समझ गया कुछ गड़बड़ है। वह बोला, तुम्हें उसने दिखा है? अनिल चौंका। आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा बोला, यह हाईवे श्रापित है। कई साल पहले एक बच्चा रात में अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। सब मर गए, सिर्फ वो बच्चा बचा, लेकिन आधा जला हुआ। अनिल की सांसें तेज हो गईं। बूढ़ा आगे बोला, अब वो बच्चा इंसानों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन जो उसे ट्रक में बैठा लेता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। अनिल बोल नहीं पाया। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, आज तक किसी ड्राइवर ने नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तेरा चेहरा बता रहा है कि तू उससे मिल चुका है। ढाबे की हवा और भारी हो गई। अनिल बोला, वह
ट्रक में बैठा था। उसने मुझसे बात भी की। बूढ़ा डर गया। उसने अनिल की तरफ देखा और बोला, अगर उसने तुझे चुन लिया है तो वो वापस आएगा, किसी भी रूप में। अनिल तेजी से ढाबा छोड़कर आगे बढ़ा। अब कर्नाटक की सीमा कुछ ही किलोमीटर दूर थी। सड़क सुनसान, हवा तेज, रात और गहरी। अचानक ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। अनिल जड़ हो गया। उसने रियर मिरर देखा। वही लड़का पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसके शरीर में कई हाथ थे, जैसे किसी ने गलत ढंग से जोड़ दिए हों। वह धीरे धीरे अनिल की सीट के पास आने लगा। अंकल, आपको डर नहीं लगता? मैं तो आपके साथ जा रहा हूं। अनिल चीखता हुआ ट्रक से बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही उसका सिर पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब लोग उधर से गुजरे, उन्हें अनिल सड़क के किनारे बेहोश मिला। ट्रक बंद पड़ा था, दरवाजा खुला। लोगों ने अनिल को अस्पताल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसने सब बताया, लेकिन पुलिस को ट्रक में या सड़क पर किसी भी बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। सबने कहा अनिल मानसिक तनाव में था, पर अनिल जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। उस दिन के बाद अनिल ने उस हाईवे पर कभी सफर नहीं किया, लेकिन लोग अब भी रात के समय उस रास्ते पर एक 12 से 13 साल के लड़के को खड़े देखते हैं, नंगे पैर, फटे कपड़ों में, और कभी कभी तो वह ट्रकों के अंदर भी बैठा मिला है। उसे सिर्फ एक बात कहते सुना जाता है, अंकल मुझे आगे छोड़ दो।